वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। टॉपिक वाइज हर चैप्टर को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो, क्योंकि इन क्लासेस में आपके साथ होंगे आपके मास्टर टीचर्स। टफ से टफ टॉपिक्स इजी हो जाएंगे। यू कैन सॉल्व योर डाउट्स इंस्टेंटली इन दीज क्लासेस। और बात ऐसी है कि जब मजा आएगा, है ना, तभी तो समझ आएगा, और जब समझ आएगा तो स्कोर भी बढ़ जाएंगे। और वेदांतुस ऐप राइट नाउ जाने वाले हैं आज के समय में ये सबसे ज्यादा डिमांड वाला कोर्स बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्टूडेंट इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं उनके लिए जॉब के दरवाजे खुल जाते हैं। पहले इस कोर्स का डिमांड ज़्यादा नहीं था क्योंकि जॉब कम थे। रिसेंटली कई कंपनियां इंडिया में दस्तक दे चुकी हैं और वे स्टूडेंट के लिए अच्छी जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब करना नहीं चाहते हैं तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब भी है। गवर्नमेंट की तरफ से समय समय पर वैकेंसी निकलती रहती है। नेशनलाइज बैंक में फील्ड अफसर के लिए पोस्ट हमेशा निकलते हैं। वैसे इस पर आगे डिटेल से चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इस वीडियो में आगे मैं किन किन पॉइंट्स पे चर्चा करूंगा। सबसे पहले एग्रीकल्चर कोर्स क्या है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिलेगी, किस स्ट्रीम के स्टूडेंट ये कोर्स कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में कितने तरह के कोर्स होते हैं, अंडर ग्रेजुएट में कौन कौन से कोर्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन कौन से कोर्स होते हैं, सरकारी वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में निकलती है, प्राइवेट नौकरी के लिए कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कोर्स के बाद खुद का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। वही इस कोर्स को पहला गवर्नमेंट जॉब, दूसरा प्राइवेट जॉब और तीसरा खुद का बिजनेस, ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपको इन तीनों में से करना क्या है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पॉइंट वाइज एग्रीकल्चर के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर कोर्स क्या है। दोस्तों, अभी के समय में एग्रीकल्चर का ट्रेंड लगातार चेंज हो रहा है। एग्रीकल्चर को बढ़ावा देकर फसल का पैदावार कैसे बढ़ाया जाए, इस पर हमेशा रिसर्च होता रहता है और इस क्षेत्र को और विकसित करने के लिए कंपनियां ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों की भर्ती करती है। कई कॉलेजों में एग्रीकल्चर का कोर्स कराया जाता है। जिस कॉलेज का रेपुटेशन इस कोर्स के लिए बढ़िया है, आप वहीं एडमिशन लेना ताकि पढ़ाई में कमी ना रह जाए। इस क्षेत्र में जाने के लिए आपको एग्रीकल्चर का नॉलेज होना बेहद इम्पॉर्टेंट है ताकि इंटरव्यू में आप इसके बारे में जवाब दे सकें। तो चलिए दूसरे पॉइंट्स को जान लेते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए क्या करना होगा। दोस्तों, एग्रीकल्चर का कोर्स दो तरह से किया जा सकता है। पहला प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेकर और दूसरा ऑल इंडिया टेस्ट देकर। प्राइवेट कॉलेज के बारे में आगे बताऊंगा। दोस्तों, टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ऑल इंडिया टेस्ट देना होता है, जिसे ICAR कहते हैं। ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। दोस्तों, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा, तब जाकर आपको एडमिशन मिलेगी। अगर आपने +2 एग्ज़ाम पास कर लिया है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कई सब्जेक्ट हैं जिससे आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, सेरिकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। दोस्तों, इस पर एक कंप्लीट वीडियो कुछ समय बाद बनाकर अपलोड कर दूंगा। अब आगे बढ़ता हूँ, किस स्ट्रीम के स्टूडेंट ये कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आपका 12th कंप्लीट होना ज़रूरी है। 12th में बायोलॉजी या मैथमेटिक्स होना चाहिए। देखिए, एग्रीकल्चर में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उनमें बायोलॉजी इम्पॉर्टेंट होता है। मैथमेटिक्स वालों के लिए भी एग्रीकल्चर में करियर ऑप्शन है, लेकिन बायोलॉजी की तुलना में कम है। दोस्तों, अब जानते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एग्रीकल्चर में कितने तरह के कोर्स होते हैं। दोस्तों, एग्रीकल्चर में कई तरह के कोर्स होते हैं। डिप्लोमा कोर्स, अंडर ग्रेजुएट कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स और डॉक्टरल कोर्स, इतने तरह के कोर्स होते हैं। दोस्तों, आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है तो कमेंट कीजिए, यहाँ आपको सभी सवालों का जवाब मिलेगा। आइए जानते हैं अंडर ग्रेजुएट में कौन कौन से कोर्स होते हैं। दोस्तों, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम मतलब स्नातक में एडमिशन लेने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स से 12th पास होना ज़रूरी है। मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। कुछ कॉलेज इससे कम पर और कुछ ज़्यादा मतलब 60% एबव पर भी एडमिशन देते हैं। कई तरह के कोर्स होते हैं,
जैसे बीएससी एग्रीकल्चर। दोस्तों एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन करने के लिए ये बेस्ट कोर्स है। इसमें एडमिशन आप कहीं भी ले सकते हैं, मतलब किसी भी स्टेट में। ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि 3 साल का होता है। इस कोर्स में आपको कृषि से संबंधित सभी बातों को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। दोस्तों एग्रीकल्चर से आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। ये भी एक ग्रेजुएट प्रोग्राम है, लेकिन ये कोर्स 4 साल का होता है। और फोकस की है, और इसके लिए मैं राकेश वर्मा आईएएस में अपने लंबे अनुभव के साथ आपकी मदद करूंगा। डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और अटेंड कीजिए मेरी स्पेशल क्लासेस फॉर फ्री। नेक्स्ट है बीबीए एग्रीकल्चर, मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एग्रीकल्चर। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट इस कोर्स को करते हैं क्योंकि इसमें मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाती है। सैलरी के लिहाज से ये एक बेहतरीन कोर्स है जो कि 3 साल का होता है। नेक्स्ट है बीएड एग्रीकल्चर। दोस्तों इस कोर्स को करने के बाद आप सरकारी स्कूल में कृषि के टीचर बन सकते हैं और अच्छी सैलरी भी पा सकते हैं। सरकार की तरफ से समय समय पर टीचर के लिए वैकेंसी निकलती रहती है। दोस्तों अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए और भी कई कोर्स हैं, लेकिन जो मेन कोर्स है मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको किसी दूसरे कोर्स के बारे में जानना है तो कमेंट पर हमसे पूछ सकते हैं। अब जानते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन कौन से कोर्स होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में कई कोर्स हैं, जैसे बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप पीजी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे एमएससी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से बीएससी करने के बाद आप एग्रीकल्चर से एमएससी भी कर सकते हैं। ये एक मास्टर डिग्री है। इसे करने के बाद आपके लिए बहुत से करियर के रास्ते खुल जाते हैं, जिनमें आप हाई लेवल की जॉब पा सकते हैं। इसे करने से सरकारी और प्राइवेट किसी भी सेक्टर में जाने का मौका मिलता है। ये कोर्स 2 साल का होता है। कृषि में अपना पीजी डिग्री करने के बाद आप एक सुपरवाइजर, रिसर्चर और इंजीनियर के रूप में काम कर सकते हैं। अब जानते हैं एग्रीकल्चर का कोर्स करने के बाद सरकारी जॉब कहाँ पा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट पहले से डिसाइड कर चुके होते हैं कि उन्हें प्राइवेट जॉब या खुद का बिजनेस ही करना है। वहीं कुछ स्टूडेंट की सोच सरकारी जॉब पाना होता है। ऐसे स्टूडेंट जो सरकारी जॉब पाना चाहते हैं वे बैंक में जा सकते हैं। मतलब सभी नेशनलाइज्ड बैंक में समय समय पर वैकेंसी निकलती रहती है। नेक्स्ट है आप एग्रीकल्चर से पीएचडी करने के बाद प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके बाद रिसर्च सेंटर में भी नौकरी पा सकते हैं। इसके लिए भी समय समय पर वैकेंसी निकलती है। दोस्तों और भी कई क्षेत्र हैं जहां आप सरकारी जॉब पा सकते हैं। अब जानते हैं प्राइवेट नौकरी के लिए कहां अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सरकारी जॉब से ज़्यादा करियर ऑप्शन प्राइवेट जॉब में है, जैसे बीज कंपनी। एग्रीकल्चर कोर्स करने के बाद आप बीज कंपनी में भी जॉब पा सकते हैं। बीज कंपनी में बहुत से पोस्ट होते हैं। वहीं मल्टीनेशनल कंपनी में भी एग्रीकल्चर कोर्स करने के बाद जॉब मिल जाती है। शुगर मिल में जॉब मिल सकती है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी में जॉब पा सकते हैं। किसी कंपनी में एग्रीकल्चर मार्केटिंग का भी जॉब पा सकते हैं। इसके अलावे और भी कई प्राइवेट नौकरी है जहां जॉब पाया जा सकता है। दोस्तों अब जानते हैं कोर्स के बाद खुद का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। इस फील्ड में खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के कई क्षेत्र उपलब्ध हैं। जब आप एग्रीकल्चर की पढ़ाई पूरी कर लेंगे तब आपको समझ आ जाएगी कि आपको बिजनेस किस क्षेत्र में करना है। जैसे आप कृषि के मटेरियल का उत्पादन कर सकते हैं, कृषि उद्योग शुरू कर सकते हैं।